स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके मैथ्स चैनल में मैथ्स विद गौरव सर में। आपको पता है कि एनडीए के एग्जाम 6 सितंबर को है और एग्जाम के लिए हम लोग स्पेशली लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब में और आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, इससे बाहर नहीं आने वाला और सभी अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए कि वो पढ़ें अच्छे से। और देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है। यदि पहली चीज की बात करें तो दूसरा है स्लोप। यदि पहली चीज स्लोप की आप बात कर रहे हो, जिस स्लोप की आप बात कर रहे हो स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप को हिंदी में कहते हैं सर प्रवणता, इंग्लिश में और एक वर्ड है ग्रेडियंट। तो सर इसका मतलब क्या होता है? कोई भी लाइन यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका जो एंगल बनता है उसको मैं tan ले लेता हूँ तो हम उसको नाम देते हैं स्लोप, m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इक्वल टू tan थीटा। अब बात आती है कि tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो भी बात हो सकती है। यदि थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? थीटा इज 90 देन m इज लेस देन 0 या m को हम नेगेटिव बोल सकते हैं। m हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, करेक्ट। और यदि थीटा इज लेस देन 90 तो m हमारा पॉजिटिव होगा। तो बातें समझ में आ गई। यही स्लोप और हमेशा कैलकुलेट कहां से होगा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एक्सिस। पहली चीज क्लियर हो गई आराम से। अब यही बात m इक्वल टू tan थीटा क्या क्या हो सकती है? अब देखिए यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, जैसा अगला पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं। आपने देखा सब दो हैं, या तो वो लेस देन है या तो यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर m क्या है? m लेस देन 0, m नेगेटिव। सर जो बातें आपको समझा रहे थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई कोई लाइन, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो हम इसके स्लोप को क्या बोलेंगे? m इज इक्वल टू 0। ऊपर हो या नीचे हो सर सबका m क्या होगा? 0 होगा। बट यदि वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गई मतलब y के पैरेलल हो गई, उस केस में m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इनफिनिट, क्योंकि थीटा होगा 90 और tan 90 का वैल्यू होता है इनफिनिट, करेक्ट है। यदि इतनी सी बात समझ में आ रही है तो सो वेल एंड गुड, आराम से देख सकते हैं। दूसरी बात सर एक और वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लाइन इक्वल विद द एक्सिस। समान रूप से अक्षों के साथ झुकी हुई है, लड़के यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। उसका मतलब होता है m की वैल्यू होगी ±1। आजकल इस पे क्वेश्चन बहुत बन के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान से सुनिए, दोनों अक्षों के साथ समान रूप से झुकी हुई है, इस बात का केवल एक ही मतलब है कि m की वैल्यू +1 और -1 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब हमारा क्लियर है। दूसरा एंगल 45 या 135 कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसका मतलब दो बातें हैं, ठीक। दूसरा स्लोप दो पॉइंट देने पर क्या होगा? m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कुछ और भी बातें, यदि कोई लाइन जिसका जनरल फॉर्म लिखा है ax + by + c = 0, तो बात होती है कि सर इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब -a/b, करेक्ट। दो समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, ऑब्वियस सी बात है। दो समांतर रेखाएं, इसका मतलब याद रखना है कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनकी प्रवणताएं क्या होंगी? समान होंगी। यदि दो लंबवत रेखाएं हैं, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। यह कह सकते हैं एक की प्रवणता दूसरे की ऋणात्मक अनुक्रम होती है, इसका मतलब यह होगा, बराबर नहीं होती है। दूसरा, हम लोग m को tan थीटा बराबर tan थीटा से करते ही हैं। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस। यदि हम वापस चलें और आपसे ये डिस्कशन करें कि सर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस क्या होती है। सर छोटी सी बात, एक तरफ से चलो, यदि मैं ये बोलूं कि कोई भी लाइन जो भी ओरिजिन से पास करती है
क्या y और x के ही फॉर्म में होगी? करेक्ट बात है। जितनी भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी वो y इक्वल टू mx के फॉर्म में होगी और इसीलिए उसको बोलते हैं स्लोप, जो कि y इक्वल टू mx। ये लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है? ओरिजिन से। याद रखिए y और x किसी भी इक्वेशन में केवल y और x, कोई कांस्टेंट नहीं है प्लस करके, कोई पद नहीं है कांस्टेंट का, तो वो कभी भी ओरिजिन के अलावा कहीं से पास नहीं हो सकती, तो ये ध्यान रखना। अब दूसरा आता है एक बिंदु। सर एक बिंदु क्या है? यदि कोई एक पॉइंट से पास कर दे, एक पॉइंट से आपको दे दिया जाए कि पास हो गया, कुछ ऐसा लाइन हम बना रहे हैं, तो ये क्या होगा? यहाँ से तो आप m इक्वल टू tan थीटा से निकाल लेंगे। एक पॉइंट उसने दे रखा है x1 y1, आप सीधा फार्मूला लगाते हो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हमारा 1 पॉइंट फॉर्म है। फिर से ध्यान से सुनिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सर दूसरा है व्हाट इज प्रवणता अंतःखंड एंड को सी भी। जब m और c दोनों होगा तो कौन सा फॉर्म आएगा? y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू कौन सा फॉर्म आएगा? mx प्लस c। कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चनों में, सबसे पहली चीज जो हमने देखी है उसमें थोड़ा सा एक और चीज आ जाती है कभी कभी, उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है और x अक्ष पर अंतःखंड d करता है। सर बहुत दिक्कत होती है लोगों को। y इक्वल टू mx प्लस c समझ आता है और c किस पर अंतःखंड है? सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, c y अक्ष पर c अंतःखंड। मैंने लाइन को थोड़ा सा रिवर्स कर, मैंने क्या बोला? कहाँ अंतःखंड काट रही है? y में या x में? यदि y में काटेगी तो याद रखना मेरे बच्चे y इक्वल टू mx प्लस c, आपने यही सुना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बात, n स्लोप है बट अंतःखंड कहाँ काट रही है? x को। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि y इक्वल टू m और ब्रैकेट में ओनली x नहीं, x माइनस d। याद रखेंगे ये बात, क्या लिखेंगे? x माइनस d। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रवणता अंतःखंड रूप में प्रवणता दिया हो, यदि अंतःखंड y का है तो y इक्वल टू mx प्लस c, और यदि अंतःखंड x में कट रहा है तो y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस d। याद जरूर रखिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं याद रखेंगे, बेहतर समझ में आएगी और मजेदार बात। ठीक है, दूसरा और भी अच्छा कह रहा है अंतःखंड व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या लेना है? इंटरसेप्ट का मतलब ये है, अभी तक हमने क्या किया था? x पे कट कराया था इंटरसेप्ट या y पे इंटरसेप्ट कराया था केवल एक जगह। अब मैंने क्या बोला? सर दोनों में इंटरसेप्ट करें। तो लोगों ने बोला क्या इंटरसेप्ट कर रही है? हमने बोला भाई देख a या b दोनों इंटरसेप्ट कर रही है, a और b दोनों इंटरसेप्ट कर रही है। भाई x पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है? a, y पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है? b। इसका मतलब हमारा ये है इस बार हमने दोनों में इंटरसेप्ट देख लिया, और ये दोनों में इंटरसेप्ट करेगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। बिल्कुल आप रोक करके पूरा ये नोट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और बहुत अच्छी नोट्स बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं सर आपने नोट्स नहीं लिखा है, तो सर यदि मैं बोल बोल के लिखाने लगा सारे फॉर्मूले तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप आराम से देख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। अगला फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है? व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? जब भी बात करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तब वहां पर बात हम लोग करते हैं किसकी? वहां पर बात करते हैं 2 पॉइंट। ये बात थोड़ी सी हमें समझ में आने लगती है, जैसे ही हम इसका ग्राफ देखते हैं हमको बात समझ में आने लगती है कि लाइन के लिए हमको कितने पॉइंट दिए उसमें 2, एक x1 y1 और एक क्या दिया उसमें x2। यदि आप x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट देते हैं तो यही फॉर्मूला लगता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। जल्दी से बढ़ेंगे आगे। एक और सर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये छूट गया। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर्म? अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, और मैं हर बार बच्चों से कहता हूँ कि हर एक चीज का अपना मतलब है। कोई फॉर्म आया, कब आएगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, ये बहुत जरूरी है। मैं बताता चल रहा हूँ। यदि केवल ओरिजिन से पास करेगा तो y इक्वल टू mx लगेगा। जब ओरिजिन ना दे करके उसने बोला इंटरसेप्ट और
स्लोप। दो बातें बोली तो y इक्वल टू mx प्लस सी, और जो c होगा वो किसमें अंतःखंड करेगा, y में। जब वो x पर इंटरसेप्ट करता है तो y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। सर इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिए, ये दोनों एक्सेस में कट करता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आखिरी बात या अगली बात, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ये इसका कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर p क्या है, हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला है, आस्किंग इक्वेशन ऑफ लाइन, जो पूछ रही है लाइन का इक्वेशन, उस पर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है, वो भी कहाँ से डाला है, ओरिजिन से डाला है। इसका मतलब हम यहाँ पर बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये जो p है, p इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ये p क्या है, उस लंबवत दूरी का लंबाई है जो कि कहाँ से डाला गया है, मूल से डाला गया, बिल्कुल आराम से। ये अल्फा क्या है, अल्फा हमारा ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस पर, तो याद रखेंगे आराम से और ध्यान से। ये याद रखिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लो। दूसरा है पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। सर पैरामीट्रिक कैसे होता है, सर आप खुद सोच सकते हो, इसमें x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा की बात करता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर पैरामीट्रिक ही डिस्कशन कर रहा हूँ। तो याद रखेंगे x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r हो गया, तो ये हमारा पैरामीट्रिक है। सर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कुछ कोई लाइन ax प्लस by प्लस c है, इसमें इसके पैरेलल इक्वेशन की बात करूँ तो सर क्या होगा, देखिए होता क्या है, जब आप क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं या क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो ये लगने लगता है यार क्यों थ्योरी पढ़ रहे हैं। सर थ्योरी तो जान है, आपकी दिक्कत क्या है, आप थ्योरी पढ़ते नहीं, जब वहां पर थोड़ी थोड़ी सी हिला दी जाती है आप फिर परेशान होते हो। करेक्ट बात तो यही है, वो थ्योरी, अब जैसे हमने आपको इंटरसेप्ट वाली बात बोली, वहां पर भी इंटरचेंजेस थे, तो सर ये चेंजेस आते रहेंगे। 7 फॉर्म ऑफ लाइंस हैं, उनको भी दिमाग में रखना है। यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की बात करें तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, और यदि पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो x और y के कोएफिशिएंट नहीं बदलते, केवल कांस्टेंट बदलेगा, और जैसे जैसे कांस्टेंट बदलता जाएगा वो पैरेलल ही। तो ये चीजें ध्यान रखनी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0, उसके परपेंडिकुलर होगा क्या कि बच्चे सो जाएंगे। उससे अच्छा है कि मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूं तो उनको मन में विश्वास आ जाएगा कि नहीं, ये बहुत सारी स्लाइडें आप नीचे देख ही रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ लाइन विच कट इंटरसेक्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस, हमने आपको डिस्कस कर लिया है। वैसे आपको पता है यदि अक्षों में बराबर अंतःखंड काटता है तो जो स्लोप होता है वो +1 या -1 होता है, या एंगल जो होता है वो 45 या 135 होता है। ये थ्योरी में डिस्कस हो गया सर वहीं से निकाल लिया हमने। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि थ्योरी अच्छे से पढ़ी जाए तो इनके आंसर आप ऐसे निकलते हैं। आपको ये बताया जा चुका है कि जो इक्वल इंटरसेप्ट करता है तो कैसे, वही बात है ना सर, जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत का फल अच्छा होता है। दो बिंदु दिए गए, यदि बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 3,3 और 7,6। सर दो बिंदु दिए जाएंगे तो रेखा का समीकरण क्या है, y माइनस y2 और x माइनस x1। सर यही तो दो फॉर्मूले आएंगे, y2 माइनस y2 और x2 माइनस x1। सर ये तो बनेगा, यदि हम इसको कर लें तो क्या आएगा, 4y माइनस 12 3x माइनस 9। और अच्छा करें तो क्या बोलेंगे, 4y माइनस 3x, कुछ भी ले ले भाई, और इधर इसको ले लें तो 12 में 9 गया, कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो यहां से x के नीचे क्या आएगा, -3/3 मतलब -1 प्लस y और 3 से डिवाइड करेगा 3, और जो ऊपर 4 है वो 1 में आ जाएगा इक्वल टू 1। x पे कितना कट गया, -1, y पे कितना कट गया 3/4। यहां से आप आराम से ये बात कह सकते हो कि ऐसा कभी क्वेश्चन बन के आएगा तो अंडर रूट इनके बीच की दूरी क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1 और 3/4 का होल स्क्वायर, 3 तर का 9, 4 चौको 16। आप यहां से कह सकते हो 16 और 9 25 से आ जाएगा 5 और 16 से 4, तो यहां से आ जाएगा
5/4 और आंसर आ गया आपका। तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपना पेशेंस बना के रखना होगा और ये बात समझ आनी चाहिए कि ये कैसे क्वेश्चन कैसे आता है। या आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, सोच यदि आपने बना ली हो कि सर कैसे करना है, तो हम लोग को डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है सर, इसको क्या करोगे, y = mx + c वाला फॉर्म बना लो। 3y = 2 माइनस का 2x + 5। सर बहुत जल्दी लिखना चाहिए। 3y = -2x + 5। सर y = यही तो सब फॉर्म अभी पढ़ी थी, y = mx + c। सर यहाँ से क्या लग रहा है, m कितना होगा -2/3, c कितना होगा 5/3, कोई वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से पढ़िए तभी आपको आता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है सर? सर बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग होंगे, आधे फेल होते हैं। सर ये क्वेश्चन जब आता है तो उनके दिमाग में आता है कि सर व्हाट विल हैपन। मैंने अभी जो बातें बताई थी, जैसे पहली बात बताई थी, यदि दोनों अक्षों पर समान रूप से काटती है, समान अंतःखंड काटती है, तो उसकी प्रवणता +1 या -1 होती है। ऐसे यहाँ पर भी हमने एक बात बताई थी कि यदि कोई लाइन पैरेलल है, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, यदि कोई लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, सिंपल सा आंसर आया था सर उसका स्लोप 0 होगा। स्लोप कब 0 होगा? अब पैरेलल टू किसके दिया गया है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए। बोलिए, पैरेलल टू y एक्सिस है तो y शुड बी 0, पैरेलल टू x एक्सिस बोलेगा x शुड बी 0। अब यहाँ पर ईमानदारी से देखें तो y का गुणन क्या क्या है, y का गुणन क्या है यहाँ पर -1, y का गुणन क्या है -3 लैम्डा, और इसको किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। जब भी बोले y एक्सिस के समांतर है, इसका मतलब y के कोएफिशिएंट्स को, y के गुणांकों को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। यहीं पर क्वेश्चन क्या बदल के आ सकता है, वो ये कह सकता है कि x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के पैरेलल है, उस केस में आप क्या करोगे, जो x के कोएफिशिएंट होंगे इनको 0 कर देंगे। सर ये बातें बड़ी गूढ़ हैं और उनको समझना पड़ेगा आपको। सोचिएगा अपने आप कि कैसे क्या होता है, नहीं समझ में आता, सबके पास हमारे नंबर हैं, सबको पता है लाइव चल रहा है, पढ़ सकते हैं आप। वैसे आपका ये प्रयास है कि आप आराम से इसको मस्ती के साथ देखते जाइए और जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में आते जाए। मस्त तरीके से समझिए, आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है सर, एक इम्पोर्टेंट है जो बेहद इम्पोर्टेंट है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। क्या लिखा है, बिंदु 1, -2 से जाने वाली दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या है। सर ऐसे ही आ जाता है, लाइन, यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से जा रही है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सर ट्राई करें, ध्यान रखिएगा, कोई पॉइंट पता हो और लाइन की इक्वेशन पता हो तो पहले तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर यदि 1 और -2 रखें, सर यही सेटिस्फाई नहीं होती तो पहली वाली तो सर हो नहीं सकती। दूसरी वाली सर रखने गए 1 -2 तो +2 1 और 3 हो गया, तो सर ये भी नहीं हो सकता है। सर यहाँ गए भाई साहब के पास, यहाँ डाला 1 -2 सेटिस्फाई हो गई, 1 -2 तो सेटिस्फाई हो गई, यहाँ डालने गए 1, ये भी नहीं सेटिस्फाई। तो सर ऐसे ही देखें तो सर आंसर इज व्हाट, आंसर इज x + y + और वैसे भी दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा, आप कह सकते थे कि x अपॉन a प्लस y अपॉन a बराबर 1। भाई दोनों में बराबर अंतःखंड, अलग अलग अंतःखंड होते तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, या ये कह सकते हो कि x प्लस y बराबर a। सर ऐसे, और ये कहाँ से गुजर रही, 1, -2 से, उठा के यहाँ पे रख देंगे 1 -2 बराबर a, a की वैल्यू आ गई क्या बेटे, a की वैल्यू आ गई -1, उठा के यहाँ रख दिया, इक्वेशन विल बिकम x + y + 1 = 0। वैसे भी इस लाइन का हमें पता था कि इस पॉइंट से पास कर रही है, अब उस पॉइंट को ही रखकर देखने और वो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वही ऑप्शन उसका आंसर। तो बहुत आसान आता है बेटे एग्जाम्स में, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। सर अगला क्या है, उन रेखाओं के समीकरण जो y अक्ष से, सर देखिए उसने क्या किया, y अक्ष से -1 इकाई अंतः
मतलब क्लियर है कि सी दे रहा है सर वाई एच से यदि -1 का अंतःखंड काट रही मतलब क्या दे रहा है बेटे सी दे रहा है अक्षों से बराबर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसका मतलब हमने दोनों का बताया था, दोनों का मतलब क्या है n इक्वल टू ±1। बच्चों यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि सर अंतःखंड और इसमें तो सर यही लगता है n की वैल्यू भी पता है ±1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है -1 उसकी भी वैल्यू रख दी। और यदि ऐसा है तो y माइनस एक्स और +1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी y माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा +1 इक्वल टू 0 इसकी दूसरी इक्वेशन होगी भाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है अच्छा x से शुरू कर रहे हैं कुछ नहीं करिए x माइनस वाई -1 x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0 या x प्लस वाई +1 इक्वल टू 0 x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0 x प्लस वाई +1 इक्वल टू 0। बेहद आसान है, बस समझने की बात है कि आप कैसे समझते हो और कौन सी फॉर्म ऑफ लाइन लगनी है। इंपॉर्टेंट ये है बहुत आराम से देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा आपको समझ आने लगता है। जैसे जैसे आपको समझ आने लगता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब से ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल डन, आप ईमानदारी से करिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। लोग गलत ही करेंगे सर, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप गलत कर जाओगे क्योंकि आपको प्रवणता पता है मतलब m पता है। ये क्या पता है धनात्मक x से 3 लंबाई का अंतःखंड काटती है मतलब क्या है सर जैसे ही आप ये करते हो ना किलो क्या होती है क्यों क्या फॉर्मूला याद ही नहीं। y इक्वल टू क्या बताया था y इक्वल टू m x माइनस 3 और सर y n कितना दिया है सर 3x माइनस 3 सर व्हाट द आंसर इज y इक्वल टू 3x माइनस 9। आंसर विल बी। ऐसी गलतियां कर जाते हैं और लोग गलत करते ही करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप आराम से पढ़ेगा, अंतःखंड नहीं काट पा रहे हैं समझिएगा कितनी चिंता की बात है और सोच रहे होंगे कि बहुत हम आगे पढ़ लिए या बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। सर वही सब चीज़ें हैं जब आप इन चीज़ों के साथ करते हैं। आप जैसे क्या है ये लिखा है कि बिंदु 3,2 से गुजरने वाली रेखा y इक्वल टू एक्स के लंबवत रेखा। अब यार खुद सोच के बताना भाई y इक्वल टू एक्स के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा सोच। इसमें मैं ऐसे अकल की बात कर दूं क्या ये हो सकता है, एक मिनट में कट नहीं करता हूँ, क्या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है खुद सोच। क्या ये x माइनस वाई बराबर 0 नहीं लिखा है? यदि x माइनस वाई ही आ गया इसका मतलब वो तो पैरेलल हो गए, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते करेक्ट, क्योंकि तब तक पैरेलल नहीं हो सकती यदि हम यहाँ बात करें x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 यही इसकी लंबवत रेखा होगी। करेक्ट बात ये 3,2 से गुजरती है तो 3,2 से गुजार देगा आदमी और लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी -1 और लैम्डा की वैल्यू -1 जब यहाँ पे रखेगा तो वैल्यू आ जाएगी x -1 और -1 उधर जाएगा तो आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा ओके यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया x माइनस वाई की जगह पर x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 ये होगी इसके लंबवत रेखा क्योंकि ये खुद x माइनस वाई बराबर 0 और आपको पता होना चाहिए इनके बीच यदि प्लस है माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस। x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 3,2 से गुजरता है तो 3 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा बराबर यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू रख दोगे यहाँ -5 उधर जाएगा तो प्लस इसलिए आंसर विल बी दिस। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और देखकर ही आंसर सर ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि साइन इन्होंने चेंज किया नहीं। और सर ये अब ये 3,2 से गुजरती क्या ये सेटिस्फाई कर रही थी सर ये भी नहीं कर रही थी इसलिए आंसर ऐसे ही देके आप कर सकते हो सर 2 सेकंड में समझ रहे हैं ना हमारी बात को। 2 सेकंड में कैसे किया था कहाँ से गुजर रहे उसको चेक करो x माइनस वाई इसके परपेंडिकुलर क्या होगा कंफर्म है कि सर x प्लस वाई इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब x प्लस वाई तो सर ये दोनों में दिया है ये दोनों ऑलरेडी गलत है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा आंसर विल बी दिस। सर हो गए सेकंड्स में सर यही सब छोटी छोटी चीजें हैं वो जिसने जल्दी कर ली वो सेरा है और जो नहीं कर पाया तो वो थोड़ा सा दिक्कत में ट्रबल में आ जाता है। सर ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं देख रहा हूँ कि आप कर भी रहे होंगे और घरों में देख लीजिए करिएगा अपने मन से ट्राई। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत करे तो मैं आपको बता दूँ जैसे ये
फिर क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 के लंबवत। सर मैंने अभी भी बताया x प्लस वाई है तो क्या होगा x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और सर ऐसा कुछ है तो 1, 2 से गुजरेगा तो 1 माइनस 2 1 तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, या y से शुरू करें बोलेंगे y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर विल बी, तो यहीं से आंसर कर सकते हैं कि सर कैसे हो जाएगा। और 1, 2 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। जैसे 1, 2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, सर ये तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा 1, 2। तो जो पॉइंट जहाँ से जाता है ये बात भी ध्यान रखनी है और अच्छे से करनी है। अब सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक रेखा बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा उसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योगफल 14 है, रेखा का समीकरण क्या होगा। सर ऐसे ही समझ में आ जाता है कि अंतःखंडों का योग 14 और किससे 3,4 से होकर गुजरती है। सर देखिए दिक्कत ये नहीं है कि क्या है, क्वेश्चन वही बात है x अपॉन a प्लस y अपॉन 14 माइनस a इक्वल टू 1। सर यही तो होगा। यदि आप 3,4 से गुजर रहे हो आप 3 और 4 यहाँ पर रख दोगे और आंसर आने लगेगा। पर मैं ये कहता हूँ सर इतना आप मेहनत करोगे उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पकड़ लो इस बात को कि क्या हो सकता है। यदि आपने 6 ले लिया, यदि आपने 6 ले लिया तो क्या ये बन रहा है, देखिए 6 लेके 6 ले लिया, 3 दूनी 6 और 14 4 से कट किया, 6 में लिया 8, 4 दूनी 8, 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब एक ही वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, यदि 6 आ गई तो यहाँ 6 रखेगा और यहाँ 8 आ जाएगा। 8 और 6 का एलसीएम आएगा कितना 24 आएगा, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24 करेक्ट है ना। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी सर करेक्ट है। अब सर इसको ये बात ध्यान से समझ भी लेनी है कि क्यों ऐसा है। देखिए सर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, इससे जाती कि नहीं जाती गुजरती है। अब ऐसे ही देख लो 3 चौको 12, 4 3 12 सर 0 हो रहा, उधर 24 हो रहा, सर इधर भी 0 हो रहा, उधर 24 हो रहा। इधर रख के देखो सर 4 3 12, 4 3 12 12 24 हो गया। इधर रख के देखना भाई 3 3 9, 4 चौको 16 16 9 25 हो गया। तो सर आंसर तो सर जब भी कभी गुजरने की बात करता है, समानता की बात करता है, अक्षों से समान काटने की बात करता है, जब भी ऐसी बात करता है तो ये सिंपल मेथड से अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करना है। मैं इसको अगले वीडियोस में और इसको एक्सटेंड करूँगा और बड़ा बनाऊंगा यदि आप लोग आगे डिमांड करते हैं। थैंक यू।